एंड वेलकम टू करोड़ेस पांडे अकेडमी। तो अब हम लोग पार्ट 2 को पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का है। और तो सब लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 10th को खोल लें और 5.3 एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन की ओर चलें। इसमें दे रखा है इन एन एपी पहला क्या दे रखा है, इन एन एपी ए दे रखा है 5, डी दे रखा है 3 और ए एन दे रखा है, मतलब nth टर्म दे रखा है 50। तो फाइंड स्मॉल n एंड एस एन। तो n कैसे निकलेगा, n निकलेगा ए एन के फार्मूले से। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपका क्या दे रखा है 50, ए दे रखा है 5 और n माइनस वन कर देंगे यहाँ पर, और d की वैल्यू दे रखा है 3। तो कितना आ जाएगा 45 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3, n माइनस वन इज इक्वल टू 15 और n इज इक्वल टू 16 आ गया। और यहीं से आप एस एन निकाल दीजिए। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस वन डी। n बाई 2 मतलब 16/2, 2a मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू 5 प्लस n माइनस वन मतलब 16 माइनस वन डी। डी की वैल्यू हमारे पास है 3। तो आ जाएगा 8, फिर 10 प्लस 45। तो 55 इंटू 8, तो टोटल क्या जाएगा 440, 440। ठीक है। सिमिलरली अब सेकेंड दे रखा है, सब में वही बस वैल्यू को पुट करना है, आसान है। आप लोग चाहे तो अपने से भी लगा सकते हैं। गिवन ए इज इक्वल टू 7 और ए 13 इज इक्वल टू 35। फाइंड क्या करना है, ए और फाइंड करना है आपका डी एंड एस 13। डी को निकालना है और एस 13 को निकालना है। सम ऑफ 13 टर्म्स को निकालना है, 13th टर्म तक के सम को निकालना है। तो देखिए पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, डी को निकालना चाहेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है, आप देख लीजिए। ए 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 13 माइनस वन डी। अब आप ए 13 की वैल्यू यहाँ 35 रख दीजिए, ए की वैल्यू 7 रख दीजिए, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। आपका आ जाएगा 12 डी इज इक्वल टू 28। डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, डेसिमल में आएगा क्या, इसको देखना पड़ेगा, 1 मिनट। डेसिमल में नहीं आना चाहिए था। ए 13 दे रखा है ना, हाँ। ए इज इक्वल टू 7 और 13 माइनस वन डी। हाँ, तो क्या जाएगा 28/12। तो 4 से करेंगे, 4 7 28, 4 3 बार, यानी कि 7/3 हो जाएगा। तो 7/3 इसको रहने देंगे। और हमें क्या निकालना है, एस एन। तो यानी एस 13 क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n माइनस वन डी। तो आप n की वैल्यू क्या रखेंगे 13/2, 2a 2 इंटू ए की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर 7 दे रखा है। n की वैल्यू 13 में से 1 करेगा कम, 12 हो जाएगा, 2 इंटू 7/3। सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 13/2 14 प्लस 28, 13/2 इंटू 21 इंटू 30। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 इंटू 30 का, 273 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 273। यस, 13 क्या मिल जाएगा हमारे पास 273। सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस लगेंगे इसके। तो तीसरा का थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि गिवन ए 12 इज इक्वल टू 37, डी इज इक्वल टू 3। तो फाइंड ए एंड एस 12।
इसमें भी देखिए आसान है, आपको ये निकालना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 8 12 इज इक्वल टू 37 दे ही रखा है, वैल्यू रख दीजिए a प्लस 12 माइनस 1 d इज इक्वल टू 37। a की वैल्यू नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर d की वैल्यू 3 दे रखा है, 37 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 37 माइनस 33, a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। a की वैल्यू 4 आ गई तो आप देखिए ये तो निकल गया। अब s12 निकालना, तो s12 क्या हो जाएगा, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n को रखेंगे 12/2, 2a मतलब a इंटू 4 प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 6 इंटू 41, 2 4 6 246, यानी कि 246 आ जाएगा S12 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125। तो फाइंड क्या करना है, स्मॉल d एंड A10 को। तो D और A10 को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है हमारे पास A3 और S10। तो देखिए यहीं से हमें D भी निकलेगा और A10 भी निकलेगा। तो क्या कर सकते हैं, पहले S10 को, A3 को आप ध्यान से देखिए, क्या लिख सकते हैं, A3 को A प्लस 3 माइनस 1 D। A3 हमारे पास दे रखा है 15, यहाँ पर हो जाएगा A और ये हो जाएगा 2D, ठीक है, A प्लस 2D। तो इसको क्या कर देंगे आप, फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। S10 के बारे में बात करें तो S10 को क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 D। तो क्या हो जाएगा, S10 इज इक्वल टू 10/2 और ये हो जाएगा 2 इंटू A प्लस 9 इंटू D, हो जाएगा 5, 10a प्लस 45D और ये S10 हो जाएगा 125। तो 5 से करेंगे तो 2a प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड से कंपेयर कर देंगे, तो ये 2a प्लस 2D इज इक्वल टू 30 और ये हो जाएगा 2a प्लस 9D इज इक्वल टू 25। कम कर देंगे कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 7D और ये 2D है, हाँ माइनस 7D हो जाएगा और ये हो जाएगा ये 15 30, ये हो जाएगा 5। तो D की वैल्यू आ जाएगी -5/7, D की वैल्यू आ जाएगी -5/7। तो कुछ गड़बड़ है क्या, S15 लिया है कि हम लोगों ने क्या लिया है, सॉरी A3 तो लिया ही है, हाँ A प्लस 2D ये भी सही है, प्लस 2D इज इक्वल टू 15 और S10 125, 2a प्लस n माइनस 1D 9D, 2a 5 10D 9 25D। तो 5 लेंगे, 2a प्लस 9D, ये तो हो ही गया हमारा, ये 4D हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 2a करेंगे 4D हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5D, D क्या आ जाएगा -1, ठीक है, D क्या आ जाएगा 5/-5 इज इक्वल टू -1। तो D की वैल्यू क्या मिली हमारे पास, -1। अब हम क्या करेंगे, D हमारे पास अगर -1 आ गई तो अब हमें किसकी आवश्यकता है, S4 में जाया जाए A10 की आवश्यकता है सर, हाँ A10 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 D। तो ये हमारे पास दे रखा है, जो कि है, सॉरी A भी यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 हम लोग निकाले थे और A की वैल्यू नहीं पता था, 2 इंटू ये -1 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 17, A की वैल्यू क्या आ गई 17 आ गई। तो अब हम निकाल सकते हैं A10। तो A की वैल्यू 17 प्लस 10 माइनस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 9 8 17, यानी कि 8 इसका आंसर आ जाएगा।
5.3 का देख लीजिए। फाइव पॉइंट थ्री का आ गया, 8 10 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग चलते हैं इसके 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन, इसमें दे रखा है d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75 और तो फाइंड a एंड a9, फाइंड a एंड a9। तो कोई विशेष नहीं करना है। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, S9 की वैल्यू आप रखेंगे तो क्या होगा, S9 9/2 2a प्लस n-1, 9 - 1 इंटू डी। S9 की वैल्यू क्या है, 75 है। S9 की वैल्यू क्या है, 75 है। ये हो जाएगा 9/2 2a हो जाएगा प्लस ये 8d, डी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 159 2a इंटू 40। तो ये और सॉल्व किया जाए इसको, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 18a प्लस 18a इज इक्वल टू 150 माइनस 360। तो ये आ जाएगा 360 में से 150 कम करेंगे तो 0 1 2 यानी -210। ये 18a, a इज इक्वल टू -210/18। तो 18 2 से -35/3। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -35/3। 5.3 का 5वां देखा जाए, -35/3। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, a9 निकालना। तो a9 क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 d। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -35/3, 9 मतलब 8d हो जाएगा। d की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, वो है आपका 5। तो -35/3 ये 40 हो जाएगा, -35 प्लस 120/3। जब ये कम होगा तो -85/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी प्लस 85/3 ये आंसर होगा। ठीक है, प्लस 85/3। तो इस तरीके से हम 5वें को भी सॉल्व कर दिए। अब हम लोग आते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का कि गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90। तो फाइंड करना स्मॉल n एंड an को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब दे रखा है। तो आप S9 करेंगे, Sn करेंगे, हाँ Sn करेंगे तो ये 90 के बराबर दे रखा है। तो इसका वैल्यू होता है n/2 और 2a प्लस n-1 d। तो ये 90 हो गया, ये n/2 होगा और 2a की वैल्यू 2 2 जा 4, ये n-1 d की वैल्यू 8। सॉल्व करेंगे 180 n4 8n-8 और सॉल्व करेंगे तो 180 n 8n-4 2n-1 तो पूरा हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 45। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 और 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। तो 2n कॉमन ले लेंगे तो यह जाएगा n-5 प्लस 9 ले लेंगे तो n-5। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी n-5 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 5 जो कि पॉजिटिव में ही होना चाहिए। तो n टर्म्स क्या होते हैं, 5 में होते हैं। हमें n मिल गया, यहाँ से n क्या मिल गया, 5। अब हमें क्या निकालना है, an। तो an क्या हो जाएगा, a5 हो जाएगा। a5 क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 2, 4 हो जाएगा। d की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो 2 + 4 = 32 यानी कि 34 आ गया हमारा a9।